सैजिटेरियस वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम जिसमें देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं, क्या बताते हैं आपके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। पेज ऑफ वैंड्स, ओके ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, मैरिज, फैमिली। ओके, हो सकता है इस रिश्ते में फैमिली आई है बीच में, या फिर ये पर्सन मैरिड है और ये पर्सन आपको डील कर रहा है। ये पर्सन और पहले से ही थर्ड पार्टी में और आपको डील कर रहा है। ठीक है, या मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है बट इसकी फैमिली बीच में आ रही है यहाँ पर। ये भी एक इशू मुझे दिखाई दे रहा है, तो थर्ड पार्टी है इसमें, या किसी तरह का लव ट्रायंगल है इसमें। ठीक है, मतलब ये, इनकी वाइफ इनको प्यार करती है लेकिन ये आपको प्यार करते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। साफ साफ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, या तो पार्ट इसमें थर्ड पार्टी कोई पर्सन है या थर्ड पार्टी कोई फैमिली है। जिस तरह से आपकी कंडीशन दिख रही है यहाँ पर, इश्यूज आए हैं आपके रिश्ते में। या फिर मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की कोई बात आपको पता चली है जो आपसे छुपा रहा था और अब इसके लिए आप इसको माफ नहीं करना चाहते। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए ये न्यू न्यू रिलेशनशिप हो, या फिर ये आपका पार्टनर, आपको पता है आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। आप मैरिड हो उस पर्सन के साथ, आपकी मैरिज हो चुकी है और आपको पता चला है कि ये भी किसी और के साथ धोखा दे रहा है आपको। ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी और क्या है। अब ये मुझे कंडीशन दिख रही है जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो हो रहा है, और अगर आपको नहीं हो रहा है तो ये आपकी आपकी रीडिंग नहीं है फिर सजिटेरियस, लेकिन जिनसे हो रहा है ये उनकी रीडिंग है। ठीक है, अभी हम आगे और कार्ड्स देखेंगे। मेन यहाँ पे फैमिली इश्यूज बहुत बड़ा है, फैमिली इश्यूज। दो कार्ड आए हैं यहाँ पे। या फिर कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, सब कुछ सही चाहता है, हैप्पी फैमिली चाहता है, बेबीज चाहता है, बट इन चीज़ों में मुश्किलें बहुत आ रही हैं जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा आपके साथ। चेंज, चेंज, रिजनमेंट, फंस गया है ये, कोर्टशिप, कुछ तो है मुझे दिख रहा है। एक सेकेंड, ऑक्यूपेशन, मुझे दिख रहा है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए है कि ये, जैसे मैंने थर्ड पार्टी, थर्ड ट्रायंगल सब आपको जो बता दिया, इसमें ये पर्सन तो फंस चुका है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता तो ये आपसे बना के रखने की कोशिश करेगा, चीज़ें ठीक करेगा आपके साथ। कुछ लोग के लिए जो मैंने पहले से बोला ना कि किसी और पर्सन के साथ है या इसको न्यूली न्यूली लव हो गया है, ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग के लिए आपसे बनाने की कोशिश करेगा, वापस चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता अपने ऊपर। ये पर्सन बदलेगा। ये इस पर्सन में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखेगी। ये खुद को बदलने की कोशिश करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। या ये पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है ना, ये आपसे बात करना बंद किया, या फिर कह लो कि चूंकि ये इस रिश्ते में अब तंग आ चुका था, इससे ये रिश्ता अब चल नहीं रहा था, तो इसने इसने कुछ स्पाइस और चेंज चाहिए था रिश्ते में। तो ये कोई न्यू पर्सन के साथ कनेक्शन इसने बनाया, उस न्यू पर्सन के साथ जुड़ा। हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है मैरिड हो। ठीक है, या आपका पार्टनर मैरिड है और आपसे, मतलब आपसे कनेक्शन बना रहा था लेकिन आप दोनों का नहीं चला। तो कुछ भी मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अब आपसे जो रेजोनेट हो रहा है लो, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि इस तरह की चीजें दिख रही है। आइए देखते हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता था, या अभी तक इसने अपनी अपनी फीलिंग्स आपको रिवील ही नहीं की है। कुछ लोगों के लिए, अगर कुछ लोग, अगर ऐसा सिचुएशन है कि इसने अभी तक अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं की, तो हो सकता है बहुत जल्द ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रिवील करे आपको लेके, कि ये आपसे शादी करना चाहता है और ये आपसे इंटरेस्टेड है, ये आपसे प्यार करता है। ठीक है, और ये बहुत कम लोगों के साथ मैच होगा मुझे, जहाँ यहाँ पे मुझे
क्या कहूँ, चीटिंग ज़्यादा दिख रही है। रीयूनियन, ओके। कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपके पास ज़रूर, जैसे मैंने बोला ना, वापस आएगा, चीज़ें ठीक करेगा। हो सकता है चेंज का कार्ड इसे दिखाई दे रहा है, रियलाइज़ेशन। आपसे दूर रह के इसको कुछ फीलिंग हुई है, कुछ ऐसा हुआ है कि ये दिखाई दे कि मेरी लाइफ़ में जैसे कुछ है ही नहीं, सब मुझसे छिन गया, मेरे पास से चला गया। तो अब ये कुछ इसके अंदर कुछ बदलाव होगा, रियलाइज़ेशन होगा एंड कोर्टशिप, ये आपसे दोस्ती करेगा, चीज़ें बनाने की कोशिश करेगा, चीज़ें ठीक करेगा। बहुत लोग के लिए तो मुझे ये दिख रहा है। अगर फैमिली आप मैरिड हो और आप दोनों के अब बन नहीं रहा था, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में थे, तो ये पर्सन वापस आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, चीज़ें ठीक करेगा। एक तो इसको डर रहेगा कहीं कुछ गड़बड़, कोई लीगल एक्टिविटीज़ ना हो, आप इस पे कुछ केस वेस ना कर दो। और दूसरा ये चक्कर में भी आएगा कि इसको फ़ील होगा कि इससे गलती हुई है या फिर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो उसका ज़मीर जाग सकता है जिसकी वज़ह से ये आपके पास वापस आ सकता है। रीयूनियन चाहेगा आपसे। ओके। बहुत लोग मुझे यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं कि हो सकता है मैरिड हैं। यही पर्सन आपसे भागा था, यही पर्सन आपसे दूर गया था, रनर। पर आई डोंट वांट टू रन एनीमोर। अब ये और नहीं भागना चाहता आपसे। ये आपके करीब आना चाहता है। ओके। ये अपने रिश्ते को सुधारना चाहेगा, एक मौका देना चाहेगा। पहले हो सकता है ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, लेकिन उसको ये फ़ील हुआ कि द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो उसको फ़ील हुआ कि थर्ड पार्टी चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इन दोनों ही कारण बच्चे हैं, फैमिली है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा है एंड हैबिट। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। यहाँ चेंज का कार्ड है। यस, इसको लग रहा था, हमें लगता है कि हम लोग कभी नहीं बदल सकते। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, या तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी या रहोगे। तो इसको ऐसा लगा कि हम लोग कभी नहीं बदलेंगे, बट यहाँ चेंज का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की स्थिति में चेंज आएगा। आपने देखा ये चेंज का कार्ड एंड पहला ही कार्ड रीयूनियन है। तो यहाँ रीयूनियन है सैजिटेरियस आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपको कोई नहीं बदल सकता। मतलब आप दोनों के रिश्ते, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कहने का मतलब ये है। लेट्स सी वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि अब वो अब और ज़्यादा आपसे दूर नहीं भागना चाहते। ठीक है? वो कहीं न कहीं इस रिश्ते को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिश्ता किसी भी रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते को लेकर। तो इनको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। क्या करंट फीलिंग है इस पर्सन की? द एम्परर। ओके, कुछ लोग के लिए हो सकता है ईगो इश्यूज़ आ रहे थे इस रिश्ते में, जिसकी वज़ह से ये झुक नहीं रहा था या ये ठीक नहीं कर रहा था। एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग्स, द हर्मिट। हुँ। बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेगा रीयूनियन का, और वापस आएगा और चीज़ें आपसे समझौता करेगा। कुछ सोच रहा है ये पर्सन, और ये प्रेशर, इसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फैमिली का। कुछ लोग की तो फैमिली का हो सकता है, कुछ लोग का, किसी का, कुछ लोगों ने लीगली कुछ किया है, किसी से दबाव लगवाया है, किसी से बोला है कि इनको समझाइए, इनको बताइए। कुछ ऐसा भी किया गया है जिसकी वजह से हो सकता है ये किसी के दबाव में आके हो सकता है कि कुछ तो फैसला ले, सोचे समझे और खुद में भी बदलाव करे और इन चीज़ों को बचाने की कोशिश करे। ये पर्सन अभी भी पूरी तरीके से आप में से बाहर नहीं आया, स्टिल वो है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो। और ये ईगो है जो इसकी आपको आगे, मतलब आप दोनों के रिश्ते को बनने नहीं दे रही है, स्पेशली इसके तरफ से आप दोनों के रिश्ते को बनने नहीं दे रही है। कुछ ईगो भी मुझे दिख रही है, बट शायद अब ये आप दोनों के रिश्ते को ठीक करे, वापस से आपको लेकर जाए, अगर सेपरेशन में थे, ठीक है, या मैरिज थे, तो नहीं तो बात होना शुरू हो गया आप दोनों के बीच में, क्योंकि इसको रियलाइज़ हो रहा है, अगर ये बहुत मंथन कर रहा है, ठीक है, ये सोच रहा है कि आप इसके लिए क्या मायने थे और क्या मैसेजेस हैं। फिर हम इनके लिए हम ये भी देखेंगे कि इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा, ये देखते हैं। पहले इस डेक से देख लेते हैं क्या मैसेज है इस पर्सन को लेके। बस प्लीज गाइड। सोशल मीडिया, चलिए, ये पर्सन सोशल मीडिया पे हो सकता है आपसे मिले हों या आपको स्टॉक करते हों, और या तो मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको किसी और पर्सन से सोशल मीडिया पे बात करते हो। थर्ड पार्टी, यस, किसी थर्ड पार्टी से सोशल मीडिया पे कनेक्ट हूँ, बात करते हूँ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। फियर,
इसको कोई फ़ियर है, जो ये आपको खोने का फ़ियर हो सकता है, या अपने पकड़े जाने का फ़ियर हो सकता है, या फिर किसी तरह के लीगल कुछ इसके ऊपर ना हो जाए इस वजह से। सिंक्रोनिसिटीज़ चीज़ें यहाँ पे एक साथ मैं देख पा रही हूँ कि होने लगेगी, कि इसको या तो रियलाइज़ हो जाएगा या तो आपके सामने इसकी सच्चाई आ जाएगी। स्नेक, मिस्ट्री, यस, कुछ तो ये आपसे छुपा रहा है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जिसने आपसे छुपाया है, नहीं बता रहा है। तो ये थर्ड पार्टी में है या सोशल मीडिया पे किसी और से कनेक्टेड है, बात करता है, लव अफेयर है काइंड ऑफ, ठीक है, प्लेयर है, मे बी आपका पार्टनर प्लेयर है। चलिए आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर। सिंक्रोनिसिटीज, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको क्लैरिटी देंगे इस पर्सन को लेकर। कोई सच सामने आ सकता है, या तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये बदल रहा है ये इंसान, कुछ ऐसा होगा। और जब ये पर्सन, मुझे दिख रहा है कि शायद आपको भी कुछ एंजल्स नंबर दिखना शुरू हो जाए जब इस पर्सन के अंदर कुछ बदलाव या कुछ दिखाई दे। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, मिस्ट्री है ना, मैंने ये इतना उठा लिया है। जो एक कार्ड मुझे और मिला है वो है घोस्टेड। ये पर्सन आपको घोस्ट करता है, आप या आप इसको घोस्ट करते हो, अभी भी आप इसे घोस्ट करते हो अभी। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। द हेरोफेंट, ये लेसन अभी भी ले रहा है। नाइट ऑफ वैंस, 10 ऑफ कप्स, देख रहे हो ये 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। अगर ये आपके साथ फैमिली रिश्ता, मैरिज ये देखेगा इन फ्यूचर, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इसको कुछ रियलाइजेशन होगा, इसे कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो मुझे दिख रहा है। और ये अपनी फैमिली को चूज करेगा, या तो इसके थर्ड पार्टी इसके साथ कुछ ऐसा करेगा कि इसको ये समझ में आ जाएगा कि आपके साथ ही इनका रिश्ता ज़्यादा अच्छा था। क्वीन ऑफ वैंस, ठीक है, अगर ये मेल है तो हो सकता है किसी क्वीन ऑफ वैन से डील कर रहे हो, जो इनको सबक सिखाएगी, जो इनकी अकल ठिकाने लगाएगी, जो आप नहीं कर पाई वो ये कर दिखाएंगी या कर दिखाएगा, जो भी कह लो। पर मैं देख पा रही हूँ जो चीज़ हो रही है आपके फेवर में ही हो रही है एक तरीके से, तो चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स, मैं इतना कहूँगी इस रिश्ते में रीयूनियन, चीज़ें अच्छी होना, चीज़ें ठीक होना, बेटर होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, हो सकती हैं। अब वो चाहे इसका फ़ियर कराए, चाहे वो थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से ये आपके पास वापस लौट कर आए या आए, जो भी कह लो, या फिर ये भी जो मतलब लड़का-लड़की जो भी है, ये पर्सन पर आपके साथ चीज़ें ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। फैमिली इश्यूज़ यहाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा तगड़े कह लो है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपको, आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, कुछ ज़्यादा आ गई आई थिंक, इतनी लेनी नहीं थी, ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे सजिटेरियस के लिए गाइडेंस। ये पर्सन थोड़ा सा थोड़ा सा साइको काइंड ऑफ भी या प्लेयर काइंड ऑफ भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। डीप रिफ्लेक्शन, कुछ तो इसको मैंने बोला ना, ये सोचेगा समझेगा फिर कोई डिसीजन लेगा, इसको कुछ तो फील होगा। डीप रिफ्लेक्शन, ये सोचेगा किसी चीज़ पे, इसने क्या किया, कहीं ना कहीं इसकी गलती का रियलाइजेशन है। टॉक्सिक, हाँ, थोड़ा सा टॉक्सिक मैं कहूँगी कि हाँ, आप दोनों का रिलेशनशिप में ये जो जो चीज़ें हुई हैं, इसने जो टॉक्सिसिटी फैलाई है, इसको उसको उसको समझ में आएगी। आपके लिए भी शायद यही है कि वेट करिए। अच्छा, कैजुअल डेटिंग इसने की है, कैजुअल डेटिंग, और शायद आपके लिए भी आ रही है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कैजुअल डेटिंग करनी चाहिए, अगर आप इस पर्सन को भूलना चाहते हो या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रॉमेटाइज नहीं होना चाहते। ओके, दिस पर्सन मिसिंग यू सेक्सुअली, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन, लेसन्स इसीलिए टॉक्सिक, इसीलिए क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है। फीलिंग ट्रैप्ड, यस, ये देख रहे हो आप, ये जो कार्ड देखा था हमने, फीलिंग ट्रैप्ड, ये पक्का फंसा है। अगर इसने दो तीन जगह ये सोच रहा है ना कि मैं दो नाव पे पैर रख लूंगा, ठीक है, या तो ये ऐसा हुआ है, या इस रिश्ते में ये बंद था आपके साथ, ये उस तरीके से फ्री नहीं महसूस कर रहा था, इसलिए इसने थर्ड पार्टी की तरफ जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा उस समय पे। फेक थ्रेट्स, ओके, आप दे रहे हो उस पर्सन को या ये आपको दे रहा है।
या इसकी वाली इसको मतलब थर्ड पार्टी इसको दे रही है जिसकी वजह से अब ये भाग रहा है आपसे बच के, मतलब उस पर्सन से भाग रहा है वापस आपके पास आ रहा है। तो हो सकता है इसका जो पार्टनर है सीक्रेट प्लेयर, ये देखिए ना, ऐसी नहीं है, ये प्लेयर है, पर्सन, सीक्रेट प्लेयर। हम्म। लव बॉम्बिंग, अच्छा मैं समझ गई। इसका क्या तरीका है ना, ये पर्सन का, ये पहले बहुत सारा आपको प्यार दे देगा। ठीक है, ये पर्सन का तरीका क्या है, ये आपको पहले बहुत प्यार दे देगा, उसके बाद ये ऐसा भागेगा। और जब आपको मतलब पूरी तरीके से आप इससे इसके प्यार में हो जाओगे, इसे पता है आप इसके प्यार में हो पूरी तरीके से, पागल हो चुके हो, ये भागेगा, ये चाहेगा कि आप इसके पीछे पीछे आओ। ओ भाई गॉड, लव बॉम्बिंग, इसीलिए टॉक्सिक आया है, कार्मिक आया है, पुल्ड अवे। हम्म। पुल्ड अवे, या तो ये आपको पीछे भगा रहा है, आप इससे प्यार करते हो लेकिन ये आपको धक्का दे रहा है, ये नहीं चाहता ऐसा हो। या फिर मुझे दिख रहा है कि इसके साथ भी ऐसा हो रहा है जो थर्ड पार्टी कर रहा है। ट्रिकी विशेस। हम्म। कहीं ना कहीं आपने भी शायद कुछ विश मांगी इस पर्सन को लेके, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अप इन द एयर, लाइक आपने भी कुछ बोला कि मुझे भी कुछ अच्छा मिल जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ब्रोकन हार्ट, यस यू आर ब्रोकन हार्ट इन द एयर, पर्पसली एक्टिंग डम्ब, यस ही इज अ प्लेयर एंड ही इज एक्टिंग डम्ब। समझ रहे हो आप, यहाँ पे है लस्ट एंड डिजायर, यही तो जो उसको थर्ड पार्टी की ओर लेकर जा रही है, जो कि लस्ट एंड डिजायर, जो कि ये आपसे बोर हो जाना, थक जाना। ठीक है, तो ये चीजें हुई हैं। हीलिंग एनर्जी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस समय पे हीलिंग एनर्जीज की जरूरत है, हील होने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इससे बाहर आ पाओगे, इस पर्सन से बाहर आ पाओगे, या फिर इस चीज से बाहर आ पाओगे, आपको हील। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको मौका देना है कि नहीं देना है। ठीक, फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन तो ट्रैप्ड है बहुत लोगों के लिए, या फिर इसको रियलाइजेशन होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।